हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस या गुमनामी बाबा फैजाबाद के एक कमरे से मिले सामानों से जब घहरा गया था रहस्य। फ्रेंड्स, देश आज महान सपूत सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। उनकी शौर्य गाथा, उनके साहस और आज़ादी को लेकर उनके जज्बे को दर्शाती है। तो उनसे जुड़ा गुमनामी बाबा का एक रहस्य, एक किस्सा भी है जो 1980 के दशक में खूब चर्चे में रहा था। आज हम इसी गुमनामी बाबा के बारे में जानते हैं कि क्या वे सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं। आइए देखते हैं। देश आज शनिवार 23 जनवरी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है और राष्ट्र के लिए उनके अपार स्नेह व समर्पण को याद कर रहा है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर अंग्रेजों को चकमा देने सहित उनसे जुड़ी कई गाथाएं उनके शौर्य व साहस का बखान करती हैं, तो यह भी दर्शाती हैं कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आज़ादी के उनके बुलंद इरादों को भी दिखाती है। आज़ादी के निडर सिपाही से इतर उनसे जुड़े कई रोचक किस्से भी हैं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इन्हीं में गुमनामी बाबा से जुड़ा एक किस्सा भी है जो 1985 में खूब चर्चा में रहा था। दरअसल सुभाष चंद्र बोस को लेकर यह आम धारणा रही है कि उनका निधन अगस्त 1945 में हुआ, जो कि एक विमान के हादसे में हुआ, लेकिन इसे लेकर कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को लेकर हमेशा एक रहस्य बरकरार रहा। कुछ लोगों को जहां मानना है कि उन्हें साइबेरिया की एक जेल में रखा गया, वहीं कुछ लोग यह भी मानते रहे कि सुभाष चंद्र बोस का निधन विमान हादसे में नहीं हुआ था और वे एक हिंदू भिक्षु के रूप में भारत लौट आए थे। यहीं से शुरुआत होता है उनसे जुड़ा गुमनामी बाबा का किस्सा। गुमनामी बाबा को लेकर क्यों गहराया रहस्य, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रह रहे गुमनामी बाबा की मृत्यु 16 सितंबर 1985 को हो गई थी, जिसके बाद उनके बारे में चर्चाओं ने और जोर पकड़ा। शहर के सिविल लाइंस के राम भवन में रहने वाले गुमनामी बाबा को स्थानीय लोग भगवान जी के नाम से भी जानते थे। उन्हें गुमनामी बाबा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बेहद गोपनीय तरीके से यहाँ रहते थे। उन्हें मिलने जुलने की इजाज़त बहुत कम लोगों को थी। उनका अंतिम संस्कार भी इसी तरह की गोपनीयता के साथ किया गया था, लेकिन लोगों के मन में उन्हें लेकर रहस्य हमेशा से बरकरार था। गुमनामी बाबा को लेकर लोगों के मन में उठने वाले तमाम सवालों और उनसे जुड़े रहस्य उस वक्त और गहरा गए जब उनके कमरे से कई ऐसे सामान बरामद किए गए जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये साधारण बाबा थे। ऐसे में ही इन कयासों को बल मिला कि वे सुभाष चंद्र बोस भी हो सकते हैं। उन्हें लेकर जब कौतूहल बढ़ा तो पता चला कि वह 1970 के दशक में यहाँ पहुंचे थे। हालांकि किसी को भी इसका ज्ञान नहीं था कि वह कहाँ से आए हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि हर 23 जनवरी को उनसे मिलने के लिए कुछ लोग गोपनीय तरीके से फैजाबाद पहुंचते थे। रहस्य तब और अधिक बढ़ गया जब लगा कि उन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी जर्मन भाषा भी आता है। तो गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी जर्मन भाषा के भी जानकार थे। उस वक्त जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें गुमनामी बाबा को थोड़ा बहुत जानने वालों के हवाले से यह भी कहा गया कि वह फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन भाषा बोलते थे। उनके पास दुनिया भर के नामचीन अखबार, पत्रिकाएं और साहित्य भी पहुंचते थे। उनके निधन के बाद जब कमरे से मिले सामानों को देखा गया तो वहाँ किताबों और अखबारों का भी जखीरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की तस्वीरों के साथ साथ वे चिट्ठियां भी मिली जो कलकत्ता से लोग लिखते थे। इन्हीं से बातों ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर रहस्य व कौतूहल को और बढ़ाया और यह कयास लगाने लगा कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। हालांकि इतिहास यह मानकर चलता है कि 1945 में प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया था। बहरहाल इन सबसे अलग भारत माँ के सच्चे सपूत को आज हम सब उनकी जयंती पर नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
जय हिंद, जय भारत।